हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकर्स लाइफ। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सारे बैंक्स एग्ज़ाम के लिए। तो बैंक्स एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी में 4 बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। वो है एक बेस्ट सोर्स अपने को चाहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए, क्विज़ेस हमें लगाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस पे मैंने डबल स्टार करके रखा है क्योंकि क्विज़ेस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जितने ज़्यादा क्विज़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें रिटेन होगी हमारे दिमाग में, क्योंकि पढ़ते तो सबको ही है बट रिटेन जितना ज़्यादा जो कर पाता है उसी का मार्क्स अच्छा आता है एग्ज़ाम में। तो क्विज़ेस अटेम्प्ट करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिन के अगर 30 न्यूज़ भी आते हैं और हमें एक साइड से 15 न्यूज़ मिल पाते हैं, एक किसी साइड से 15-16 न्यूज़ मिल पाते हैं, किसी साइड से 20-25 न्यूज़ मिल पाते हैं, तो एक दिन का 20-25 न्यूज़ का रिवीजन लगाना, क्विज़ लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्विज़ लगा लो और उस क्विज़ को 2 बार रिवाइज़ कर लो। उससे क्या होगा कि चीज़ें रिटेन होंगी और ये डेली बेसिस पे करना है, ये चीज़ डेली बेसिस पे होनी चाहिए। उसके बाद होता है डेली रिवीजन। यस, मैंने लिखा है यहाँ पर डेली रिवीजन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें डेली रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से अगर हम डेली रिवीजन कर रहे हैं तो हमारा ही चीज़ सेम चीज़ हमें बार बार रिटेन हो रहा है। अगर हम वीकली पीडीएफ लेकर बैठ जाते हैं और सिर्फ वीकली पढ़ते हैं तो बहुत बलगप हो जाता है हमारे लिए रिटेन कर पाना। पर अगर हम 30 न्यूज़ 35 न्यूज़ डेली का रिवाइज कर लें तो वो बहुत इजी होता है। तो हमें डेली रिवीजन करना है और पहले स्टार्टिंग में डेली एक बार पढ़ना है हमें जो भी न्यूज़ है, उसके बाद उसको रात में एक बार रिवाइज भी करना है। जी हाँ, जितना हमारे लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है उतना जीए भी इंपॉर्टेंट है। और अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें ध्यान देना ही होगा करंट अफेयर्स में क्योंकि ये गेम चेंजर होता है फॉर श्योर। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी, इसमें ही वीडियो में आगे चलते हैं बेस्ट सोर्स की तरफ। पहला सोर्स है अफेयर्स क्लाउड का वीकली पीडीएफ। ये आपको मिल जाएगा। ये इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अफेयर्स क्लाउड का। अगर आप ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं ले सकते तो मैं अपने टेलीग्राम पे ये वीकली पीडीएफ पोस्ट कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है बैंकर्स लाइव 7677, बैंकर्स लाइव 7677। आप इसमें मुझे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे मेरे पास जो वीकली पीडीएफ जितने भी पढ़े हुए हैं मैं सारे वहाँ पे सेंड कर देती हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। वीकली पीडीएफ है तो नाम से ही वीकली है, आपको वीक में ही उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। संडे संडे आप बैठ जाइए पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ आपको वीकली पढ़ना है इसलिए है क्योंकि आपका डेली रिविजन, जैसे मैंने पहले बताया, वो आपका डेली रिविजन चल रहा होगा। उसके बाद एवरीडे वीडियो अड्डा 247 पे एक सर हैं आशीष गौतम सर, वो डेली एक वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स पे। उनका बहुत लॉन्ग वीडियो होता है 1 घंटे का, बट आप उसको 1.5x पर लगा कर देखिए, डेली देखिए। मैं लाइव देखना रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद नहीं देखती हूँ। आपको 1 घंटा उसमें ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत नहीं है। आप 1.5x पे लगाइए उसको कम टाइम में। वो एक्चुअली आशीष गौतम सर इतना बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, नेक्स्ट डे भी रिविजन करवाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो रिटेन हो जाता है। भले ही मैं मानती हूँ उनके कंटेंट थोड़े कम होते हैं, डेली के न्यूज़ वो 10 ही दे पाते हैं, बट आप ये देखिए ना कि वो 10 की न्यूज़ आपको रिटेन करवा दे रहे हैं। आप कहीं पे 30 न्यूज़ पढ़ रहे हैं लेकिन आप वो सिर्फ पढ़ें बट आपको रिटेन कुछ भी नहीं हुआ। आपको 30 पढ़ के वहाँ से 0 आउटपुट मिल रहा है, बट यहाँ से 10 पढ़ के आपको 10 आउटपुट मिलेगा क्योंकि वो इतना रिवीजन करवाते हैं कि आपको याद रह जाएगा। तो ये अड्डा वाला मैं आशीष गौतम का ज़रूर रिकमेंड करूँगी। बाकी आपके ऊपर है अगर आप देखना चाहें तो। और करंट अफेयर्स फंडा बोलकर एक यूट्यूब चैनल है जो कि एक न्यू चैनल है, ज़्यादा ओवर रेटेड चैनल नहीं है, बट इनके कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने पर्सनली इनके वीडियोस देखे हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर ये बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं जो कि जब डीप जीए आ जाता है एग्ज़ाम में और सबके हाथ पैर फूलने लगते हैं तब इनके पीडीएफ बहुत काम आते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर इनके पीडीएफ को रिवाइज किया जाए तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है बाद में, जो कि अभी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, बट ये सब ही है जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, भेड़ चाल में चलकर तो नहीं होगा, आपको भेड़ चाल से कुछ अलग करना ही है। तो अलग यही है कि आपको ये वाला तो देखना ही देखना है, उसके बाद ये वाला भी देखना है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्ड होते हैं। ये आपको रिटेन करवाने के लिए है। ये आशीष गौतम का ये जो
है ये आपको बस रिटेन करवाने के लिए है ताकि आपको याद रहे, बट ये है आपके बेसिक पढ़ने के लिए। यहाँ से आप पढ़िए, फिर इसको भी देखिए, इससे रिटेन हो ही रहा है, इससे आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपका ये डबल डबल रिविजन हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सुबह के टाइम पे आप ये दोनों करिए। उसके बाद आपका क्विज़ है जो आप क्विज़ लगाएंगे, मैं आगे बताती हूँ वीडियो में। उसके बाद हम आते हैं मंथली वीडियो रिवीजन पे। मंथली वीडियो रिवीजन ऑफ कोर्स ये मंथली नाम से ही है, इसको डेली करने का नहीं है। आप मंथ में एक बार रिवीजन लेकर बैठ सकते हैं। मंथली पीडीएफ आता है, मंथली वीडियो भी आता है, जो कि मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे पसंद है मंथली वीडियो। बिकॉज आप कान में ईयरफोन लगा के आप मंथली वीडियो, दैट मीन्स आप मंथ का तो डेली रिवीजन आप कर लिए हो, वीकली पीडीएफ आपने पढ़ लिया है, तो मंथली वीडियो देखोगे तो आपको आधा से ज़्यादा न्यूज़ तो आपको याद होंगी, और जो आधा से ज़्यादा याद नहीं होंगी वो आपको रिवीजन के टाइम पे याद हो जाएंगी। मंथली रिवीजन वीडियो का यही पर्पस होता है कि आपकी चीज़ें पढ़ी हुई हों। पर लोग क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि मंथली पीडीएफ मंथली वीडियो उठा के सोचते हैं हम उससे ही पढ़ेंगे। ये होता है, ये सब करने के बाद ये वीकली आपको कर लेने हैं, ये वीडियो डेली कर लेने हैं, क्विजेस डेली के लगा लेने हैं, उसके बाद ये मंथली वीडियो। जब आप मेरी बात मानिए, जब आप ये मंथली वीडियो पढ़ेंगे ना, सुनेंगे ना ईयरफोन लगा के, आपको लगेगा आपको तो सब कुछ आता है। और यही एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर होता है, जिनको इस मंथली वीडियो रिवीजन पे ये क्लियर हो जाए कि उनका सब कुछ याद है, सब कुछ, अरे ये तो मुझे पहले से आता है, मुझे पहले से ही आ रहा है, तभी उन लोगों का क्लियर होता है। ये आप समझ लीजिए। आप ये 1 महीना मेरा फॉलो करके देखिए, आपको मंथली वीडियो रिवीजन में अगर आपको ये फील नहीं हुआ कि आपको सब कुछ आता है, तो आप आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये तो हो गया वीडियो का बात। और आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो से अच्छा रिवीजन होता है ज़रूर, बट आपको अगर आप पीडीएफ से पढ़ने के लिए बहुत पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए स्टडी आईक्यू का 300 बेस्ट 300 आता है क्वेश्चंस, मंथली क्वेश्चंस आता है, आप वो कर सकते हैं। ऑली बोर्ड का एक बोल्ट बोलकर आता है हर मंथ का, वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक का एक बजूका आता है, मंथली बजूका, जो कि आप ले सकते हैं, उसका पीडीएफ भी डेली पढ़ सकते हैं, मंथली पीडीएफ पढ़ सकते हैं मंथली बेसिस पे, वो आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये सारे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स, आपके गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं। IBPS PO हो गया, SBI PO हो गया, SBI क्लर्क हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस बनने ही हैं, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा बनेंगे। ये तो फेवरेट टॉपिक है बैंक एग्जाम्स का। और बैंकिंग अवेयरनेस, देखिए मैंने इसमें स्टार लगाया है। स्टार लगाने का एक पर्पस है, मैंने ये स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग छोड़ कर जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग बता रहे हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 7-8 नंबर का आता है, और उससे ज़्यादा नहीं आता है, तो ज़्यादा फोकस आप करंट अफेयर्स पे करें। बस इसी वजह से बहुत लोगों का एग्जाम्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो भटक रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस एक बार का इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो, फिर डेली का रिवाइज कर लो कुछ टर्म्स, और गुड टू गो है। क्योंकि ये आपको 7-8 नंबर देकर जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होने हैं, इसमें कुछ भी नहीं होना है। इसमें आपको हमेशा अलग अलग चीज़ याद नहीं करना है। आपने एक बार याद कर लिया, 1 महीना आपने बैंकिंग अवेयरनेस पे दे दिया 1-1 घंटा करके, और उसके बाद आपको वो बैंकिंग अवेयरनेस 7 से 8 मार्क्स देकर जाएगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है हर बार। तो लोग बैंकिंग अवेयरनेस को छोड़ते हैं, मुझे नहीं पता, ये मैंने भी किया था। मैंने बैंकिंग अवेयरनेस छोड़ के गई थी, ये सोच के कि करंट अफेयर्स से ही आएगा, मैं करंट अफेयर्स ही करूँगी, बट नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस कभी ना छोड़ कर जाएँ। वो 7-8 मार्क्स ही आपको पीछे ले जाता है बाकियों से। और अभी के टाइम पे क्या हो गया है, कंपटीशन में लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो अच्छा है ना, जो चीज़ नहीं लोग पढ़ रहे हैं आप वो चीज़ पढ़ लो, ताकि आपको अगर 3-4 नंबर भी मिल जाए उस चीज़ से, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि लोग आधे आधे नंबर से रुक जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। फिर आपका टॉपिक्स आ जाता है MOU, जितने भी होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया का जिसके साथ MOU हुआ, वो किसी बैंक के साथ MOU हुआ, तो सबमिट्स हो जाते हैं, मीटिंग्स हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, G20 G7 ब्रिक्स समिट, IMF नाटो, ये सब सारे जितने न्यूज़ में रहते हैं आपको ये सब करने हैं। अब रहा आपको दिन के लास्ट में आपको क्विज़ लगाना है। तो क्विज़ आप कहीं किसी का भी प्रेफर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का भी 15 क्विज़ आता है डेली का। देखिए 15 क्विज़ लगाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर आपको याद है आपको बस टिक करना है, गलत हुआ आपको वापस उसको देखना है, रिटेन हो जाएगा।
मैं तो ये सजेस्ट करूंगी आप टेक्स्ट बुक का लगाओ, फिर पीएम का भी लगाओ। ऐसा नहीं कि इनमें से एक का लगाना है, आप टेक्स्ट बुक का लगाओ, पीएम का लगाओ, एसके का लगाओ, अड्डा का भी लगाओ। सोने से पहले 2 मिनट इसमें देना है, 2 मिनट इसमें देना है, 2 मिनट इसमें, 2 मिनट इसमें। इसमें कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, 8 मिनट लग रहा है आपको। 8 मिनट में आपका ये आपको खुद नहीं पता ये कितना ज़्यादा आपको फायदा कर रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको जो यहाँ मिला है वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिला है, जो क्वेश्चन यहाँ मिला है वो यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है वो यहाँ भी मिला है। तो एक ही क्वेश्चन आपका 4 बार रिपीट हो जा रहा है बहुत ही कम समय में, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो इससे बेटर कुछ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है डेली लगाना है एनी हाउ। क्विज लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। इनिशियल डेज में आपको नहीं पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है, बट आप यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसका बहुत फ़ायदा होता है। एंड लास्टली आपको वीडियो रिविजन्स तो करने ही है। वीकली वीडियो रिविजन्स कर लीजिए, मंथली वीडियो रिविजन कर लीजिए। डेली क्या करिए, सोने से पहले हेडफोन लगाकर सुन लीजिए ना 10 मिनट में। यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, 1.75x पे लगा लीजिए और सुन लीजिए। आपको उस वक्त लगेगा सुन के मैं क्या कर रही हूँ, क्या फ़ायदा होगा, बट वो फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म देगा बाद में। एग्जाम के टाइम में आपको क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको आंसर्स अपने आप आने लगेंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि आंसर्स मिलते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि डेली रिवीजन, वीडियो रिविजन्स दीजिए। तो ये सब करने में आपको 2 to 3 आवर्स लगेंगे अगर आप कम्प्रिहेंसिव करेंगे, और इसको आप थोड़ा और घटा सकते हैं तो टोटल 2 आवर्स लगेंगे। 2 आवर्स में आप ये सब सारा काम कर सकते हैं। आपको ये सब करने में 2 to 3 आवर्स लगेंगे, या तो आप 2 आवर्स में भी इसको थोड़ा सलटा सकते हैं, थोड़ा कम कम। जैसे मैंने यहाँ पर 4 सोर्स बता दिया क्विज के लिए, आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं। तो ये सब करके आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन आपको 2 घंटा तो जीए में देना ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो जीए इज़ दी ओनली गेम चेंजर। अभी के टाइम पे जीए गेम चेंजर है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छा कर जाओगे, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। मैथ्स, रीजनिंग सबका सेम होता है। तो जीए एक गेम चेंजर है जो कि आपको हेल्प करेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 2 आवर्स नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, आपको देना ही है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हेल्पफुल लगी है और आगे भी मैं ऐसे स्ट्रेटजीज वीडियोज़ बनाऊँ उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।